जिला यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद है और दिन प्रतिदिन चोरियां होने की वारदातें सामने आ रही है। इसी कड़ी में जथलाना थाने के अंतर्गत का मामला रविवार सुबह उस समय सामने आया जब एक किसान के खेतों में काम करने वाले मजदूर खेत में लगे ट्यूबवेल पर पहुंचे तो देखे कि ट्यूबवेल के अंदर लगी 3 बिजली की मोटरों का खोलकर चोर ले जा चुके थे, जिसको लेकर किसान ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जथलाना के किसान भूपेंद्र सिंह राणा ने बताया कि बीती रात को चोरों ने ट्यूबवेल से 3 बिजली की मोटर चोरी कर ली है। वहीं पड़ोस के खेत से भी 2 मोटर चोरी हुई है। दोनों किसानों को लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 महीने पहले भी उनके माधव पैलेस से चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं आज फिर खेतों में चोरी की यह घटना हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से यमुनानगर से करनाल जाने वाली सड़क पर 1-1 मीटर के खड्डे पड़े हुए हैं, लेकिन सड़क न बनने से यहाँ के निवासियों को कहीं भी आने जाने में भारी परेशानी होती है। अगर सड़क बनी हो तो किसान रात के किसी भी समय अपने खेतों में चक्कर लगा सकता है, जबकि सड़क न बनने से यहाँ के लोगों को कई दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क खराब होने से पुलिस को कहने के बावजूद भी वे इस और पेट्रोलिंग नहीं करते हैं। उन्होंने जहां एक और प्रशासन से सड़क बनाए जाने की मांग की, वहीं पुलिस से चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की। जिला यमुनानगर में चोरों के हौसले बुलंद है और दिन प्रतिदिन चोरियां होने की वारदातें सामने आ रही है। इसी कड़ी में जथलाना थाने के अंतर्गत का मामला रविवार सुबह उस समय सामने आया जब एक किसान के खेतों में काम करने वाले मजदूर खेत में लगे ट्यूबवेल पर पहुंचे तो देखे कि ट्यूबवेल के अंदर लगी 3 बिजली की मोटरों का खोलकर चोर ले जा चुके थे, जिसको लेकर किसान ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जथलाना के किसान भूपेंद्र सिंह राणा ने बताया कि बीती रात को चोरों ने ट्यूबवेल से 3 बिजली की मोटर चोरी कर ली है। वहीं पड़ोस के खेत से भी 2 मोटर चोरी हुई है। दोनों किसानों को लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2 महीने पहले भी उनके माधव पैलेस से चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं आज फिर खेतों में चोरी की यह घटना हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से यमुनानगर से करनाल जाने वाली सड़क पर 1-1 मीटर के खड्डे पड़े हुए हैं, लेकिन सड़क न बनने से यहाँ के निवासियों को कहीं भी आने जाने में भारी परेशानी होती है। अगर सड़क बनी हो तो किसान रात के किसी भी समय अपने खेतों में चक्कर लगा सकता है, जबकि सड़क न बनने से यहाँ के लोगों को कई दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क खराब होने से पुलिस को कहने के बावजूद भी वे इस और पेट्रोलिंग नहीं करते हैं। उन्होंने जहां एक और प्रशासन से सड़क बनाए जाने की मांग की, वहीं पुलिस से चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की। अब दरखास्त दीजिए। आज कोई नहीं था वहाँ पुलिस में, मुंशी के थाने के अंदर कोई नहीं था। कोई पुलिस वाला नहीं आया अभी तक? अब तक कोई पुलिस वाला नहीं आया। सवेरे का बैठा आज मैं यहाँ धूप में। क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते भाई, ये चोरियाँ बंद होनी चाहिए। गरीब किसान तो वैसे ही आत्महत्या कर रहा जी, कर्जे में डूबे है, और अब हमारा भी आत्महत्या करने का वो है जी, बस और क्या है भाई। चोरों ने हमें तंग कर रखा हर जगह। सरकार सड़क नहीं बनवा रही, सड़क के हम नहीं आ सकते, हम चोट खा के रोज गिर रहे। सड़क में इतने 1-1 मीटर के खड्डे हो रहे जी। हमारी सड़क के बारे में कई बार हमने कर लिया आंदोलन, कई में सरकार के हमको कानों पर जमीन नहीं रेंग रही। क्या सड़क के बारे में भी सरकार को अवगत कराया गया? हाँ जी, सरकार को अवगत करवा दिया जी कई बार इस सड़क के बारे में। हम रात को नहीं आ सकते खेत में जी, क्या करें। अब चोरों का बोलबाला हो रहा जी। तो अपनी तरफ से सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं भाई, अगला इब्जा विधानसभा इलेक्शन को देखते हैं आपको ये थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए भाई। 5 सालों में नहीं सड़क बनाई तो कम से कम अब तो बनवा दें। चोरों के बारे में, चोर निरंकुश है रे जी। चोर कभी यहाँ परसों अभी 3-4 मोटरें वहाँ खोल दी भाईयर की, चाचा के लड़कों की। अच्छा। हाँ जी, और यहाँ भी है 3 मोटरें तो हमारी खोल दी, 2-3 पड़ोसियों की खोल लेके रात। अभी तक कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं है जी, कोई भी ना, कुछ नहीं मिला, कुछ भी ये पड़ी जी खाली। आपका शक कहाँ जाता है? कोई समय किए तो नहीं है? समय किए भी हो सके जी, शराबी भी हो सके, पता नहीं, नशेड़ी होंगे जी। तो टोटली कितना नुकसान हो चुका? कम से कम है जी 60,000 60-70 हज़ार का नुकसान तो यह है, और 3 लाख के करीब मेरा पहले नुकसान हो लिया जी, जो पहले से में चोरी हुई थी। तो पुलिस से क्या उम्मीद चाहते हैं आप? पुलिस से तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते, कोई ढंग का जवाब ही नहीं देते जी पुलिस वाले, कोई फायदा ही नहीं है जी। निरंकुश हो गए जी, ना कोई पुलिस का भय नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना रात को कोई गश्त करे पुलिस वाले, ना कोई मतलब नहीं है।
मतलब चोरियां हो रही हैं तो हो रही चोरियां हो रही तो हो रही, बस अपना कोई मतलब नहीं है जी, कोई डर नहीं है जी किसी ने। ना मोटरसाइकिलों की चेकिंग हुआ है, ना कारों की चेकिंग हो रही, यानी चेकिंग करें, चलान करें इनके सब पता लगा इनका कोई क्या क्या कर रहे, क्या कौन फिर रहे कहाँ नहीं। ठेकों पे भीड़ लगी रहे हर टाइम, दिन में पी रहे सरेआम खड़े, कोई देखने वाला ही नहीं है जी। वही रात को चोरी करते मैं ही रात को चोरी करे जो उनसे, जो रात को जो दिन में पीवा जी, मैं इंगा चिंगा बैठ कर 12 को जांच लें भाई, 12 भाई उनमें चोरी कर लें रात में। ठीक है सर।